Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our discussion about laser. हम लेज़र के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास लेज़र का जो एक सब्जेक्ट है वो क्या होता है। उसके अंदर फ़र्स्ट हम टॉपिक अपना जो है ना इंट्रोडक्शन टू लेज़र हम करेंगे, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं कि हम लेज़र स्टडी क्यों करते हैं और लेज़र क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। आज हमारे पास यहाँ पे है कि लेज़र के अंदर हमने देखना है कि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होती है और अब्जॉर्प्शन क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने वो देखनी है इसके अंदर। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू जो लेज़र है, लेज़र होता क्या है। तो हम स्टार्ट में ये देखते हैं कि हमारे पास लेज़र है क्या। लेज़र का जो वर्ड है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला वर्ड्स जो है LASER, तो ये 4 से 5 जो आपको यहाँ पे 5 वर्ड्स का 5 लेटर्स का ये जो वर्ड है लेज़र, यहाँ से L किस चीज़ के लिए है, A किस चीज़ के लिए है, S किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, E किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और R किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ L से मुराद है लाइट, A से मुराद है A स्टैंड करता है एम्प्लीफिकेशन, S स्टैंड करता है स्टिमुलेटेड, E स्टैंड करता है इमिशन और R स्टैंड करता है रेडिएशन। तो इसका कंप्लीट लेज़र वर्ड का जो एब्रीवेशन है वो हमारे पास बन जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। ये है लेज़र, इसको हम क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। लेज़र का हम सब्जेक्ट क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि बाकी फिनोमेना के अंदर जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करती है, वेव नेचर भी बिहेव करती है, लेकिन लेज़र के अंदर जो लाइट है इसको हम 2 नेम देंगे। या तो आपके पास फोटान बिहेव करेगी, एज अ फोटान लाइट होगी, 2 नेम हम यूज़ करेंगे, या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं, वो बिहेव करेगी। लेज़र के अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स को, सॉरी, लेज़र के अंदर जो यूज़ की जाती है वो क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच, यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन भी किया गया है कि यहाँ पे देखिए आपके टू स्टडी लेज़र वी डिस्कस क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स। हम क्या करते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन विच क्वांटम मैकेनिक्स इज़ यूज्ड। कि आपके पास क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या कहलाता है, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे लेज़र है, लेज़र में हम एक्चुअली क्या स्टडी करते हैं कि जब लाइट जो है, फोटान जो है, मैटर या मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करता है तो कौन से फिनोमेने होते हैं जो अकर्स होते हैं। तो रेडिएशंस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटान की इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं विद द मैटर या मटेरियल के साथ हम। तो ये हमारा बेसिकली है कि एक, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एक रेडिएशन, ये मैटर के साथ टकराई है, किसी मटेरियल के साथ टकराई है, तो कौन सा फिनोमेना हुआ है, क्या इसने कुछ चीज़ को इमिट किया है या नहीं किया, क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ है, क्या स्टिमुलेटेड इमिशन हुई है फोटान की, क्या आपके पास अब्जॉर्प्शन हुई है। हम ये देखेंगे कि जो रेडिएशंस हमने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो फोटान हमने मटेरियल या मैटर्स के ऊपर स्ट्राइक करवाया है, क्या वो अब्जॉर्ब हुआ है, क्या वो इमिट हुआ है, क्या प्रोसेस हुआ है। तो उन सारों को हम स्टडी करते हैं। तो उनमें से 3 फिनोमेने हैं कि जब हम लाइट को यहाँ पे एज आ क्या यूज़ करेंगे। देखिए क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर हम लाइट को एज आ रे यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर हम यहाँ पे जो लाइट है उसको फोटान या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेज़र के अंदर हम यही वर्ड्स 2 यूज़ करेंगे, या तो हम फोटान यूज़ करेंगे या हम फिर यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं। तो लाइट जब भी इंटरेक्ट करती है तो हमारे पास 3 फिनोमेना क्या होते हैं, अकर्स होते हैं। उन 3 फिनोमेना को हम नाम देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस इमिशन का नाम देते हैं।
सेकंड वन हमारे पास है स्टिमुलेटेड इमिशन का नाम देते हैं, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन का। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन को। हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है? स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद, कि कोई बाहर वाला एक्सटर्नल एजेंट अमल ना करे और ख़ुद ब खुद प्रोसेस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन का मतलब क्या होता है? इमिट होना। किसका इमिट होना? फोटॉन का। तो उसमें क्या है हमारे पास, देखें यहाँ पे ऐसे दो एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये आपके पास एनर्जी लेवल्स आपके पास क्या है, E2 है, और ये आपके पास एनर्जी लेवल जो है E1 है। इसको कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट और इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये दो हमारे पास एनर्जी लेवल है। इन दो एनर्जी लेवल्स के यहाँ पे क्या है, ग्राउंड स्टेट के अंदर एक एटम मौजूद है। अब यहाँ से आपके पास एक रेडिएशन ऐसे इसके ऊपर पड़ती है। रेडिएशन से मुराद क्या है? फोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ पे एक एटम्स का पार्टिकल मौजूद है। ये पार्टिकल क्या करता है, यहाँ से एनर्जी को अब्जॉर्ब करके, यहाँ पे हमारे पास इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके क्या चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो अब हमारा यहाँ से प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टार्ट होता है कि E1 एनर्जी जो है यहाँ पे कम है और E2 एनर्जी हाई है। क्यों? ये एनर्जी गेन करके यहाँ पे आया है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और उनकी एनर्जी यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो ये है E इज़ इक्वल टू आपके पास ये एच म्यू जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो आ रही है, E2 इन दोनों का जो इस रेडिएशन की एनर्जी इन दोनों एनर्जीज़ के डिफरेंस के क्या होगी, इक्वल होगी। ये आपके पास एच म्यू क्या है, फोटॉन एनर्जी है। फोटॉन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करती है, इस पार्टिकल से टकराती है। और अब यहाँ से हमारा प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब ये वाला जो एटम है, ये वाला, ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद वापस अपनी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आएगा। कि हायर एनर्जी लेवल से, एक्साइटेड स्टेट से एटम्स का ग्राउंड स्टेट में आना, और जो एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब की थी उसने, वही क्या करेगा, वो इमिट करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। खुद ब खुद हुआ है कि एटम्स एक्साइटेड स्टेट में मौजूद था, वही एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर आया है, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वही इमिट की है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास E1 एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट है और E2 आपके पास आपके एक्साइटेड स्टेट है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एच म्यू इज इक्वल टू E2 E1 आ जाता है। यहाँ पे आपके पास E2 की जो ये जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, E2 आपके पास एनर्जी ये ग्रेटर होती है किससे, आपके पास E1 से। E1 से आपके पास ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, E1 है जो कि ग्राउंड स्टेट है। और क्या करेगा, जब उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रुकेगा, वो दोबारा क्या करेगा, ऊपर तो कोई स्टेट नहीं है, वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो वो दोबारा एटम क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहलाता है। और किस फ्रिक्वेंसी के साथ हमने क्या किया, उसको इंटरेक्ट करवाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ये उनकी फ्रिक्वेंसी है। ये म्यू जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस चीज़ को आपने करेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे ये एच कट नहीं है, बल्कि ये आपके पास क्या है, एच है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एच प्लेस करना है, एच कट नहीं है। तो म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ओवर आपके पास एच, यहाँ पे क्या है, एच है। ये आपके पास क्या आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे E2 माइनस आपके पास क्या आ जाता है, E1 ओवर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये एच है। तो इस फ्रिक्वेंसी की हमने रेडिएशंस को टकराया है उस एटम के साथ। एटम क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया एनर्जी अब्जॉर्ब करके। फिर खुद ब खुद जब उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, वो दोबारा उस स्टेट में, क्योंकि ऊपर तो कोई स्टेट नहीं थी, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो रह नहीं सकता, तो वो क्या करता है, दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, यही एनर्जी इमिट करके। और एच यहाँ पे क्या है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। अब ये जो है ना, हम कि आपके पास ये दो लेवल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि E1 के अंदर इधर आपके पास N2 एटम्स होंगे, उधर इधर आपके पास N1 एटम्स होंगे, और यहाँ पे एनर्जी आपके पास E2 होगी, और यहाँ पे आपके पास एनर्जी क्या है, E1 है। तो अब ये देखते हैं कि हम नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो क्या होते हैं,
E2 स्टेट से किस में आते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के दौरान E1 स्टेट्स के अंदर। तो हमने डेरिवेटिव ये देखें डिफरेंट टाइम्स के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट टाइम्स के अंदर। अब देखिए ये नहीं है कि सारे के सारे आइटम्स एकदम ही ग्राउंड स्टेट में आ जाएं। ये देखें N2 आइटम्स हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, E2 एनर्जी है जो कि ग्रेटर है, N1 ग्राउंड स्टेट एटम्स हैं और ये ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे मौजूद सारे ऐसे एटम्स जो होते हैं वो सारे के सारे एकदम यहाँ पे नहीं आते, बल्कि उनको क्या लगता है, डिफरेंट टाइम लगता है। तो डिफरेंट टाइम्स के लिए क्या किया गया है यहाँ पर एक्सप्लेन। अब ये देखें यहाँ पे जो एटम्स हैं उनको लिए टाइम T1 है, यहाँ पे एटम्स क्या हैं T2 है, लेकिन ये है सिर्फ एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के लिए। बट यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर, वो सिर्फ N2 को हम लेंगे कि N2 से जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एकदम नीचे नहीं आते, वो क्या करते हैं 1 बाय 1 आते हैं ऐसे, और उनके लिए हर एक के लिए डिफरेंट टाइम होता है। मैं कहता हूँ कि एक एटम यहाँ से N2 से N1 में आया, उसके लिए टाइम क्या है एट T1 नंबर ऑफ़ एटम्स N2 इंटू T1। एक T1 टाइम के दौरान नंबर ऑफ़ एटम्स N2 ये थे। अगेन कुछ एटम आए वापस किसमें ग्राउंड स्टेट में इसके अंदर, तो उस वक्त एटम्स आपके पास कितने थे, आपके पास जो टाइम T2 था उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, ये आपके पास T2 हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है, टाइम डिफरेंस निकाला है। ये आपके पास क्या है यहाँ पे लिखा हुआ T2 माइनस T1, यहाँ पे आपके पास क्या है T2 माइनस आपके पास क्या आ जाता है T1 आ जाता है, जो कि किसके इक्वल है यहाँ पे dt के। और जो एटम्स हैं किस में आए हैं ग्राउंड T1 के दरमियान और T2 के दरमियान, उनका डिफरेंस जब हम निकालते हैं वो हमारे पास dn आ जाता है। तो वो क्या है आपके पास यहाँ पे N2 इंटू T2 N2 इंटू T1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है N2 इंटू आपके पास T2 और आपके पास नेगेटिव लिखा हुआ है N2 इंटू T आपके पास क्या आ जाता है 2, T2 यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्या करते हैं देखते हैं। N2 इज़ द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट सो एज टाइम इंक्रीज N2 डिक्रीज। अब जैसे देखो टाइम इंक्रीज करता जाएगा, टाइम बढ़ता जाता है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स जो होते हैं N2 स्टेट के अंदर वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो N2 आपके पास क्या है यहाँ पे ये वाला N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम डीके इन टाइम dt के अंदर डीके हो जाते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ डीके जो है यहाँ पे कि dN2 dt इज इक्वल टू आपके पास n नंबर ऑफ़ एटम्स डीके पर सेकेंड, हेंस डीके रेट डिपेंड्स अपॉन N2SO आपके पास। तो यहाँ पे डीके रेट क्या आ जाता है यहाँ पे डिफरेंशियल dN2 N2 इंटू T ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, यहाँ पे T सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ। ये आपके पास क्या है रेट है, रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन हुई है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाया और नेगेटिव साइन शो करता है कि नंबर ऑफ़ एटम जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे ए कांस्टेंट है और इस ए कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ ए इज़ अ टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी कि कांस्टेंट है। ए के जो यूनिट्स हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि dN2 इंटू टी ओवर dt इज इक्वल टू -1 ओवर TSP इंटू N2। यहाँ पे dN2 इंटू टी ओवर dt इज इक्वल टू -1 ओवर TSP इंटू N2 यहाँ पे आ जाता है। तो अब हमारे पास ये है कि ये जो TSP है ये क्या है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। ए जो इक्वल होता है ना 1 ओवर टी के TP के, तो वो क्या होता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस टाइम है, जिसको हम यहाँ से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो नो वी फाइंड N2 इंटू T2, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास N2 T इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स इन लेवल 2, यानी कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं ये एट टाइम T के दौरान। यहाँ पे आपके पास dN2 ओवर dt इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ पे है ये -1 ओवर TSP, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है ये N2 भी साथ है। बाय सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है N2 0
n2 आपके पास यहाँ पे n2t, यहाँ पे जो लिमिट दी गई है वो यहाँ से ये दी गई है, n आपके पास 2 0 से लेकर n आपके पास 2t तक ये लिमिट दी गई है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे ये दे दिया जाता है dn2/n2 इज़ इक्वल टू आपके पास -1/t_sp। और यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम t0 से t इज़ इक्वल टू t dt, यहाँ तक ये इंटीग्रेशन किया गया। तो हमारे पास जब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ये वाली log n2t 0 से t इज़ इक्वल टू -1/t_sp, t 0 से आपके पास t। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिमिट्स पुट करते हैं। जब लिमिट्स पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ln ऑफ n2 into t अपर लिमिट माइनस आपके पास जो नेगेटिव है ln ऑफ n2 into 0 इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, -1/t_sp इस इक्वेशंस के अंदर, और क्या आ जाता है, t - 0 आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें ये प्रॉपर्टी है लॉ की, जब आपके पास नेगेटिव में हो तो फिर आपके पास क्या आ जाता है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास वही लॉ की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया, ln ऑफ n2 into t/n2 into 0 इज़ इक्वल टू आपके पास -t/t_sp आ जाता है यहाँ पे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज़ करके कि टेकिंग एंटी लॉग हमने लिया है, एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, n2 into t n2 into 0 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल की -t/t_sp। n2 into t इज़ इक्वल टू नेगेटिव आपके पास यहाँ पे जो है n2 into t into इज़ इक्वल टू n2 into 0 एक्सपोनेंशियल की -t/t_sp यहाँ पे ये आ जाता है। तो शोज़ व्हेन टाइम इंक्रीज़, जब टाइम क्या होता है, इंक्रीजेज होता है, डिके फ्रॉम लेवल 2 to लेवल 1 डिक्रीज़ एक्सपोनेंशियली, कि आपके पास जैसे टाइम क्या होता है इंक्रीज़ होता जाता है तो आपके पास जो एटम्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होते जाते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, इस इक्वेशंस को मैं अगेन यहाँ पे राइट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रही होगी, ये थोड़ा सा आपको ऐसे ब्लैक्स डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये इक्वेशंस मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास ये लिखी हुई है n2 आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये t इज़ इक्वल टू आपके पास ये लिखा हुआ है n2, यहाँ पे आपके पास 0 और फिर आपके पास एक्सपोनेंशियली साथ आपके पास यहाँ पे -t ओवर आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे TSP लिखा हुआ है, TSP लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये ग्राफ से एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे n2 into t लिया गया है, यहाँ पे t लिया गया है, इन दोनों के दर देखें टाइम जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ इनिशियली आपके पास जब टाइम इंक्रीज़ होता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और फिर आप यहाँ पे ग्राफ से देखें कि जैसे टाइम क्या हो जाता है, गुज़र जाता है, टाइम इंक्रीज़ होता जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो फिर कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ होना, फिर आपके पास रेट ऐसे कांस्टेंट रेट हो जाता है। तो n2 into t आपके पास डिक्रीजेज लार्जर इन नंबर बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके ऑफ n2 बिकम्स लेस। फिर क्या हो जाता है, देखिए मैंने उसी ग्राफ में एक्सप्लेन किया, वो लेस हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को दिखाया गया, जैसे मैंने आपको लेवल्स बना के दिखाए थे कि यहाँ पे आपके पास एक्साइटेड स्टेट है और ये आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे एनर्जी E2 है, यहाँ पे एनर्जी इसकी E1 है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो है, यहाँ पे फोटोन देखें, एटम खुद ब खुद आया इधर ग्राउंड स्टेट में, तो ये क्या जो एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व की थी वो इमिट कर रहा है, h mu इज इक्वल टू E2 माइनस नेगेटिव आपके पास E1 आ जाता है। तो वही देखें कि स्पॉन्टेनियस, अब खुद ब खुद इस प्रोसेस को यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एटम्स का एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना। देखें हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। जो एटम्स ने एनर्जी अब्जॉर्ब की थी ग्राउंड स्टेट से जाते वक्त एक्साइटेड स्टेट में, वही क्या करेगा, वो इमिट करेगा।
और उसने एनर्जी इमिट कर दी। यही हमारे पास एच म्यू क्या है, फोटॉन है, जो कि किसके इक्वल है, एच ई के इक्वल है। ई इज इक्वल टू एच म्यू या एच एफ भी आप इसको राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। और ये हमने स्टडी किया है हमारे पास लेज़र, इंट्रोडक्शन टू लेज़र, और उसका फर्स्ट फिनोमेना हमने स्टडी किया है जिसमें हमने क्या किया है, किसको देखा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन को देखा। आई होप कि आपको समझ आ गया है और इसको हम जूम के अंदर डिस्कस करेंगे। कोई भी इसमें बात, कोई भी इक्वेशंस आपको समझ नहीं आ रही तो हम इसको जो है ना आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं।